নমস্কার, হেলথ প্লাস অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত। আমি আত্রি আপনাদের সঙ্গে। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শীর্ষ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ 1989 সাল থেকে আধুনিক চিকিৎসা, প্রযুক্তি আর মানবিক যত্নের সমন্বয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন আশা। সামাজিগুড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট, হাইটেক সিটিতে 4টি অত্যাধুনিক ইউনিটে প্রায় 4000 বেড আছে। আর এখানে চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশ্বমানের চিকিৎসক দল, ক্যান্সার কেয়ার, কার্ডিয়াক, নিউরো, অর্থ, ট্রান্সপ্লান্ট সার্ভিসেসের সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক এমআর লাইনাক আর রোবোটিক সার্জারির সুবিধা। যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ, আপনার সুস্থতার বিশ্বাস, আপনার জীবনের নতুন অধ্যায়। আজকের আলোচনার বিষয় পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা বা হজমজনিত যে সমস্যা সেটা। আমাদের সঙ্গে আছেন চিকিৎসক ডক্টর শ্রীরাম শ্রীকাকুলাপু, কনসালটেন্ট মেডিকেল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি, যশোদা हॉस्पिटल्स समाजीगुड़ा ब्रांच, हैदराबाद, तेलंगाना থেকে। আপনাকে স্বাগত डॉक्टर श्रीराम। बंगालीज में बहुत ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम घर घर में होता है और एकदम छोटे बच्चे जब रहता है तब से ही पता चलता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ होता है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम? सो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो भी हमको एनर्जी देता है, फूड से एनर्जी देता है, वो सारी सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से नीचे कोलन तक और लिवर, पैंक्रियास और स्प्लीन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फंक्शंस रहता है? एक इंजेक्शन है, फूड अंदर लेना है, नेक्स्ट फूड डाइजेशन होना है। दैट इज डाइजेशन इज 2 टाइप्स, मैकेनिकल डाइजेशन होना है और केमिकल डाइजेशन होना है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब इंटेस्टाइन अच्छे से मूवमेंट होना है और उसके बाद अंदर केमिकल्स वो सब प्रोड्यूस होना है, फैट्स डाइजेस्ट होना है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होना है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना है। डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्ट हुआ है वो सब ब्लड में जाना है, सो दैट एनर्जी विल गेट एनर्जी। उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद मोशन ठीक होना है। ये सब में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंजेक्शन में, नहीं तो डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन में, मैकेनिकल डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में और एलिमिनेशन में प्रॉब्लम्स हुआ तो हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आता है। इतना डाइजेस्टिव सिस्टम का मल्टीपल फंक्शंस है, इसलिए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मेन कॉज क्या है? मेन कॉज यूजुअली प्रेजेंट सिचुएशन में, मॉडर्न वर्ल्ड में मेन कॉज इज लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइटरी हैबिट्स है। हम जो खाते हैं और जो हमारा हैबिट्स है, दैट इज़ वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने के लिए। और ये इसके एकदम प्राइमरी जो सिम्टम्स है क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्राइमरी सिम्टम्स सेम हम में फंक्शंस बताए ना, सेम वो सिम्टम्स उसका ऑपोजिट रहता है। अच्छे से नहीं खा सकता है, भूख नहीं लगता है, थोड़ा खाने के बाद पेट भारी लगता है, फुल रहता है, नहीं तो थोड़ा खाने के बाद पेट में दर्द होता है, नहीं तो डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्प्शन नहीं होते तो वेट लॉस होता है, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बॉडी में प्रोटीन कम होता है, बॉडी में विटामिन्स कम हो सकता है, और उसके बाद एलिमिनेशन अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। सिम्टम्स ऐसे ही रहता है। वेट लॉस, इंडाइजेशन मतलब पेट में दर्द आना, पेट में डिस्कम्फर्ट रहना, और वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा हुआ तो वॉमिटिंग्स हो सकता है। IBS, यस, ये क्या है? IBS अब मॉडर्न सोसाइटी में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बन रहा है। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब हमारा बाउल्स बहुत सेंसिटिव होने के वजह से, नहीं तो एक्टिव होने के वजह से हमको ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आता है। इसको IBS का डेफिनेशन है। IBS का डेफिनेशन क्या है? सिम्टम्स ज़्यादा दिन रहता है, मोर देन 6 मंथ सिम्टम्स रहता है। पेट में दर्द आता है, कुछ लोगों को मोशन बहुत ज़्यादा बार आता है, कुछ लोगों को मोशंस अच्छा नहीं होता है। IBS में दो टाइप्स है। IBS-D मतलब पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और मोशंस बहुत ज़्यादा बार होता है। ये क्या हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होके IBS होता है? खाने के वजह से और हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर्स के वजह से और हमारे माइंडसेट स्ट्रेस के वजह से हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आता है। IBS का मेन डेफिनेशन में क्या है कि
अंदर कुछ अल्सर्स होना, नहीं तो अंदर कुछ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना, वो सब नहीं रहता है। आईबीएस सब कुछ सिम्टोमेटिक डिसीज है, जो हम एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, नहीं तो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, सब नॉर्मल ही रहता है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट इंटेस्टाइन बहुत इरिटेबल होने के वजह से हमको सिम्टम्स वो सब आता है। अच्छा, और ये जो आईबीडी, यस, ये क्या है? सो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज पेट में बहुत ज़्यादा अल्सर्स होना। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दो तरीका में रहता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज नॉर्मली क्या बोलते हैं, पेट में बहुत अल्सर्स होना। अच्छा। नहीं तो लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स हुआ तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में अल्सर्स हुआ और स्पेसिफिक सिम्टम्स हुआ तो उसको क्रॉन्स डिसीज बोलते हैं। अच्छा। सो आईबीएस वर्सेस आईबीडी दोनों डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन है। दो पेशेंट को सिम्टम्स हुआ तो उसको आईबीएस है, नहीं तो आईबीडी है, फर्स्ट चेक करना है। ओके। दोनों तो का ट्रीटमेंट अलग रहता है। क्या सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर आईबीएस में इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में कुछ ब्लड टेस्ट वो सब नॉर्मल ही रहता है। आईबीडी मतलब एंडोस्कोपी में अल्सर्स रहता है, नहीं तो कोलोनोस्कोपी में अल्सर्स अच्छा। रहता है। ये अल्सर्स हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं कि खाना ठीक से नहीं खाना, गैप हो जाता है तो अल्सर होता है। ये लोग यही सही, इसका कॉज भी अल्सर्स मतलब गाँव बहुत रीजंस है। सो अल्सर्स मतलब किधर पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा आ सकता है, हमारे स्टमक में आ सकता है, ईसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ से लेके माउथ में अल्सर्स होता है। बहुत लोगों को माउथ में अल्सर्स होता है, कुछ लोगों को ईसोफेगस में अल्सर्स होता है, चेस्ट में दर्द होता है, बर्निंग पेन रहता है। नहीं, कुछ लोगों को स्टमक में रहता है, खाने के बाद बहुत जलन होना, पेट में दर्द और वॉमिटिंग, समटाइम्स ब्लड वॉमिटिंग, सो अल्सर्स है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स है तो नीचे नाभि के पास दर्द रहना, वेट लॉस होना, वो सब। अच्छा। थर्ड थिंग इज लार्ज इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स हो सकता है, मोशंस में ब्लड आना, नहीं तो मोशंस में म्यूकस जैसा, आम जैसा आना, वो सब। सो अल्सर्स मतलब फूड के वजह से, फूड हैबिट्स के वजह से, फूड इन्फेक्शंस के वजह से सब कुछ है, अल्सर्स होने का चांसेस है। समटाइम्स मेडिसिन के वजह से, पेन किलर्स के वजह से भी अल्सर्स होने का चांसेस है। अच्छा, ये जो आईबीएस आप बोल रहे थे, ये सिम्टम्स ट्रिगर कौन करता है ज़्यादा? आईबीएस का ट्रिगर्स लाइक 3 to 4 टाइप्स रहता है। पहले डाइटरी ट्रिगर्स रहता है। डाइटरी ट्रिगर्स में स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लेना है। स्पेसिफिक फूड्स मतलब हमारा बंगाल में मस्टर्ड ऑयल, नहीं तो ज़्यादातर पोटैटो, और उसके बाद गोभी, हरा गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, और उसके बाद ऑनियंस, गार्लिक, प्याज और लहसुन ज़्यादा खाना, इसके वजह से भी आईबीएस सिम्टम्स ज़्यादा होता है। ये डाइट के वजह से। सेकंड थिंग डाइटरी हैबिट्स के वजह से, बहुत फास्टिंग करना, नहीं तो मील के बहुत गैप देना। अच्छा। और बहुत लेट खाना, वो सब आईबीएस सिम्टम्स ट्रिगर होता है। ये डाइटरी हैबिट्स है। और बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा बाहर खाना, ये भी आईबीएस सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। और ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसका इफेक्ट पड़ता है आईबीएस में? बाय डेफिनेशन ब्रेन का जो भी हमारे ब्रेन में फील होता है, आईबीएस का सिम्टम्स हमको ज़्यादा महसूस होता है बेसिकली। अच्छा। हम स्ट्रेस में रहे तो पेशेंट को आईबीएस है, पेशेंट स्ट्रेस में है तो उसको सिम्टम्स बहुत सीवियर रहता है। सो ब्रेन और गट वो बाई डायरेक्शनल सिस्टम है, ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं। ब्रेन मतलब ब्रेन का इमोशनल स्टेट के वजह से हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट्स डिपेंड होता है। सो हम बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होना, ऐसा रहता है। बहुत डिप्रेशन में है तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, मोशंस अच्छा नहीं होना, वो रहता है। बहुत एंग्जाइटी में है तो बहुत ज़्यादा बार मोशंस को जाना, डायरिया, वो सब रहता है। और रिवर्स भी ट्रू है, हम जब अच्छा खाते हैं ब्रेन भी अच्छा फील होता है, अच्छा खाए तो ब्रेन भी हैप्पी फील होता है, अच्छा नहीं खाए तो डिप्रेशन, वो सब रहता है। सो ये रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल सिस्टम है। सो स्ट्रेस के वजह से, अच्छा नहीं सोने से, स्लीपलेसनेस के वजह से, एंग्जाइटी के वजह से, इमोशनल ट्रिगर्स रहता है, कुछ बेरीवमेंट, ऐसा कुछ फैमिली मेम्बर्स को कुछ हुआ, ऐसा हुआ तो भी सिम्टम्स ट्रिगर हो सकता है।